वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और समाकलन टॉपिक चल रहा था। कल मैंने आपको बेसिक फार्मूले पढ़ाए और उसके बाद में आगे ये भी बताया कि वो फार्मूले कैसे निकल के आते हैं और उनको आप याद कैसे कैसे रख सकते हैं। मैंने इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और उन्हीं फार्मूले को एक बार फिर से आप वीडियो देखने के पहले सबसे पहले लर्न कर लें, देख लें एक बार कैसे फार्मूला है और उसके बाद में हम आगे का वीडियो मतलब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर कल की मैं बात करूं तो कल मैंने 7.7 एक्सरसाइज में आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग आराम से बैठ जाइए और सबसे पहले फार्मूले देख लीजिए एक बार कि कैसे फार्मूले थे और कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस कैसे था। उसके बाद में हम आगे कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी अगली क्लास में, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। हमें ऐसा लगता है आपने अब तक सारे फार्मूले देख लिए होंगे और आपने एक बार दिमाग में रख लिया होगा। तो हम चलते हैं अपनी अगली क्लास में। देखो, तो बात करते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन की। आई थिंक 4 नंबर क्वेश्चन से आज पढ़ाना है क्योंकि 3 तक हो गए थे। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बेटा लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 और इसका क्या करना है आपको dx करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा है जब भी आप इंटीग्रेशन के लिए अगर आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो सीधा सीधा फार्मूला बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई होती हैं तो वो हमें ऐसे फॉर्म में दी हुई होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती हैं। तो मैंने कहा था आपको क्या करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को आपको वहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस ए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जब भी आप देखते हैं कि x की घात 2 है और x की घात 1 है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे या तो परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे क्या कराओ, परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो ताकि एक हमें क्या मिल जाए, एक हमें x प्लस 2 है, मतलब ऐसे कोई एक चीज़ मिल जाए जिसको हम क्या कर सकते हैं x मान सकें। देखो इसको कैसे करते हैं, तो इसको हम करने के लिए बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि x की पावर 2 है तो उससे जो छोटी पावर x की पावर 1 के साथ का जो कॉफिशिएंट है मतलब 4, इसका क्या करो आधा करो, मतलब बटे 2 करो और उतना ही जोड़ दो और उतना ही घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर ये आप जानते हैं कि कितने को जोड़ देंगे कितने को घटा देंगे, तो आपने कहा कि सर जी 4/2, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को जोड़ दो 4 को घटा दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, प्लस 4 चाहिए क्योंकि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे बेटे मुझे एक बात बताओ, बात ये बतानी, क्या आप 1 को क्या लिख सकते हो, देखो तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1 को क्या लिख सकते हो, क्या आप 1 को 4 माइनस 3 नहीं लिख सकते हो, बताओ 4 माइनस 3 लिख सकते हो, 4 माइनस 3 भी तो 1 ही तो होता है। तो ऐसे हमारा काम भी बन जाएगा और हमें परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये आपको बेसिक दिमाग लगाना ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर ना बनाना पड़े, आपको ज़्यादा चीज़ें जोड़नी और घटानी ना पड़े, इसके लिए आपको दिमाग लगाना है और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अगर आगे की स्टेप की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये मिलके क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और कितना बचा -3। तो -3 का अगर हम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और -3 है और इसको भी हमें स्क्वायर बनाना है क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके लिए हम करेंगे तो आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर dx। अगर बेटा यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, बताओ किसका फार्मूला बन गया, तो सर ये फार्मूला बन गया है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी तो बना है। और इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो देख लो कि x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला होता है तो यहाँ पे बीच में आता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर आप जानते हो कि लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का c, यही तो आता है जिससे ये आता है। तो बस वो अपना x जगह पे कितना है, x जगह पे है x प्लस 2। मैंने अभी आप बोलोगे x प्लस 2 है, मैंने कहा था कि
और आप कहते हो कि इसको कॉफिशिएंट, लेकिन ये x+2 है ना कि 2x का कॉफिशिएंट नहीं है। अगर x की जगह पे अगर कोई कॉफिशिएंट होता तो मुझे x² को फ्री करना पड़ता, चूंकि यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाले जो सवाल होंगे उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपना फार्मूले में रखेंगे क्या है, x/2, तो x की जगह पे कितना है, तो x+2/2 अंडर रूट। अगर इसको हम पूरा करेंगे तो ये यही तो लिखा हुआ है, देखो यही तो लिखा हुआ है, तो हम ये ना लिखे, हम डायरेक्टली यही लिख देते हैं। ठीक है, एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, पहले ये लिखोगे फिर आना आखिरकार सॉल्व करके यही है, यही लिख देते हैं x² प्लस का 4x और प्लस का 1, ठीक है, माइनस a², a की जगह पे क्या है, √3 है, तो स्क्वायर तो हो जाएगा 3/2 और लॉग मॉड x जगह पे क्या है, तो x जगह पे है x+2 और उसके बाद प्लस अंडर रूट, फिर से x² माइनस a², तो आना आखिरकार यही है, तो फिर से हम वही लिखेंगे x² प्लस का 4x प्लस का 1 प्लस c। ये देखो आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? किसी भी वालों को मेरे हिसाब से ऐसे नहीं लगता है। ये क्वेश्चन बड़े ही बेहद आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आपको फार्मूले थोड़े से तैयार करने होते हैं, तरीका सीखना होता है कि आप इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करोगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा दें इसको, समझ में आ गया सबको? तो तीसरा हटा दो, समझते जाना। मैं प्रयास करूंगा कि ये पूरे क्वेश्चंस इसी वीडियोस में ख़त्म हो जाएं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर आगे जाएगा और थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखना। ठीक है, बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन बेटा कहता है कि अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस का x² dx, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन i = i। ठीक है, तो अब अभी तक आप देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आती है तब जो x का स्क्वायर होता है वो हमेशा प्लस पे होता है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप x² को प्लस नहीं बनाओगे तब आप फिर गेस नहीं कर पाओगे कि हम a² प्लस b² प्लस 2ab लगाएं या a² माइनस 2ab प्लस b² लगाएं। तो इसके लिए करने के लिए, क्योंकि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप जानते हो कि इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आप जो x² उसको क्या कर दो, प्लस में बना दो। तो अगर इस पूरी इक्वेशन में अगर आप माइनस साइन को क्या कर लोगे, या तो इतने में माइनस साइन को कॉमन कर लो, इतने में कर लो, 1 माइनस कॉमन कर लिया तो आ गया 4x और प्लस का x²। ठीक है, और इसको और सही से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² और प्लस का 4x, यही तो लिख गया है। तो अब देखो, अब एक ही तरीका बचा हुआ है कि इसको हमको क्या करना है, तो इससे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या बोला है, तो मैंने कहा है कि आप क्या कर लो, अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 1 से भी कर सकते हो, लेकिन 1 से करोगे तो आपको झोल झपाटा लगेगा। मतलब झोल कैसा लगेगा, झोल ऐसा लगेगा कि सर गलत हो रहा है। इसलिए क्या करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन में अब आप इस परफेक्ट स्क्वायर ही बनाओगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना तो बाई 2 कर दो, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो अब ये ना करना कि इसके अंदर 4 जोड़ दो 4 घटा दो, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन कॉमन है, और माइनस साइन कॉमन है, अगर इसके अंदर आप कुछ करोगे तो जो अपना इक्वेशन है, ये जो चीज़ें हैं ये डिसबैलेंस हो जाएंगी। अच्छा बताओ, हम जोड़ते घटाते क्यों हैं, हम जोड़ते घटाते इसलिए ताकि इक्वेशन में कोई भी प्रभाव ना पड़े। मान लो कोई भी आदमी है या कोई भी इक्वेशन है, उसको उसमें हमने 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, तो बात तो वही हुई ना, क्योंकि प्लस माइनस कटेगा तो फिर से 0 हो जाना है। ठीक है, तो अपना हम सवाल को बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने प्लस को 4 जोड़ दिया और -4 क्या किया, घटा दिया और dx लिख दिया है। लेकिन अब क्या है बेटा कि ये जो चीज़ें हैं, अगर इसको हम बाहर कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को इसके अंदर लेके जाएंगे तो उस चीज़ में भी तो माइनस का गुणा हो जाएगा। बताओ मेरी बात भाई, अगर हम जैसे ये माइनस x² प्लस का 4x माइनस बाहर लिखा हो, मतलब माइनस के इसके अंदर गुणा है कि नहीं है, तो अगर हम किसी भी को इसके अंदर डाल दें तो मतलब उसमें भी माइनस का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखा हो x² प्लस का 2ab, तो हमें प्लस का अंदर क्या चाहिए, b² चाहिए। तो अगर हम +4 को अंदर डालेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 4 नहीं हो जाएगा। भाई देखो, बाहर ये क्या है, प्लस का 4 है, और अगर हम इसको अंदर डालेंगे तो माइनस का ही तो बना के डालेंगे ताकि बाहर आए तो फिर से प्लस का 4 मिल जाए।
बात समझ में आई? तो मतलब अगर हम इसके अंदर किसी भी चीज को डालेंगे तो उसका साइन चेंज करके डालेंगे, क्योंकि जब ये खुले तो फिर ये उसी रूप में आना चाहिए। तो अगर हम इसको डाल दें तो हो जाएगा -4, और माइनस का बी स्क्वायर नहीं होता, प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसलिए हम इस वाले को इसके अंदर डालेंगे। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, इसमें 1 - x² प्लस का 4x, और अगर जब इसको हम अंदर डालेंगे तो जब ये अंदर जाएगा तो अपना साइन चेंज करके जाएगा, तो +4 और +4 और dx। समझ आई यहाँ तक? तो इसे समझ में आई। तो अब अगला स्टेप अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये है +1, ये वो क्या है +4 है, तो आ जाएगा 5 माइनस, अब ये अंदर क्या हो जाएगा x² प्लस का 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका उसको करना चाहूँ तो इसको √5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो बताओ किसका फार्मूला बन गया? तो भैया फार्मूला बन गया √a² - x²। इंटीग्रेशन का फार्मूला बना है जो होता है x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। यही होता है कि नहीं होता है? होता है यही। तो जी सर वही होता है। अब बस क्या करोगे, आपने फार्मूले में रख दो। आपने रखा कि x/2, x जगह कितना है तो x + 2/2 √। इसको जब सॉल्व करोगे आना तो फाइनली यही है ना, तो ऑलरेडी यही रख दो। देखो बेटा ये समझ में आई बात कि नहीं आई है? अच्छा, इसको सॉल्व करने से ये क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पे हमने 4 जोड़ा 4 घटाया है, तो क्या इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा है? तो नहीं पड़ा है ना। और करके सॉल्व देखना भी यही आएगा, 1 - 4x और माइनस का x², फिर प्लस a²/2। a कितना है √5, स्क्वायर करोगे 5/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। तो x कितना है और a कितना है और प्लस का c। बताओ कोई दिक्कत? तो ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको दिमाग ये लगाना है कि हम कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाए और हमारा सिस्टम भी पूरा बन जाए। तो जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो उसमें आपको यही याद रखना है कि x² कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि इक्वेशन जो आप फार्मूला लगाते हो स्क्वायर बनाने के लिए वो लगाते हो a² + b² + c²। तो a² कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ना ही b² कभी माइनस में हो सकता है, वो तो 2ab प्लस माइनस में हो सकता है। ठीक है, चलो आगे की बात करें। देखो आगे देखो आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि √x² प्लस का 4x और माइनस का 5 dx आपको सॉल्व करना है। ठीक है, i = अच्छा i = क्यों लिखते हैं यार? जैसे कि कभी हम कोई सवाल हमको मिल रहा है उसको a = b = ऐसे, इसको i का मतलब इंटीग्रेशन, समझे? अब इसको कैसे करेंगे देखो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जुगाड़ नहीं बना, लेकिन यहाँ पे जुगाड़ बनेगा अगर आप सही से ध्यान लगाओगे तो। कैसे कैसे जुगाड़ बनेगा जरा देखेंगे। देखो लिखा हुआ है x² प्लस का 4x लिखा हुआ है। तो अगर बेटा यहाँ पे तुम देखो तो इसको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। तो अगर हम इससे जुगाड़ से अगर 4 बना लें तब, तो सर बना लो तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम कैसे करेंगे, x² प्लस का 4x और ये लिखा हुआ है माइनस का 5। तो अगर हम लिख दें यहाँ पे, अगर हम लिख दें प्लस का 4 और माइनस का 9, बताओ अगर हम लिख दें प्लस का 4 माइनस का 9 तो क्या माइनस का 5 नहीं लिखा हुआ है? तो यही आपको दिमाग लगाना है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी ना पड़े और हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन भी जाए। तो यहाँ पे 4 की जरूरत थी तो 4 प्लस का किया और माइनस का 9 किया, और जब दोनों घटेंगे तो माइनस का 5 ही तो लिखा हुआ है, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आपको जुगाड़ लगाना है ताकि आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली आगे सॉल्व होता चला जाए। ठीक है, बात समझ गए? तो जी सर समझ गए। अच्छा फिर क्या करेंगे, तो ये देखो क्या क्या हो गया, तो ये मिलके बन गया x + 2 का होल स्क्वायर और -9 हमने लिया है ताकि हमें 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखना है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का प्रयास करोगे, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है फिर तो हम करते ही हैं। ठीक है, तो आ गया x + 2 का होल स्क्वायर, -9 है तो इसको 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते dx। अब आपके पास में आ गया,
मैं बार बार फार्मूला सिर्फ इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है तो ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं और हर बार के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए आपको पक्का मिलता है, अभी तक का रिकॉर्ड है। इसलिए आपको भी याद रखना है कि आपको भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फार्मूला कौन सा लगेगा बताओ, तो सर लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और जब ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो यहाँ पे आता है माइनस, बाकी दोनों में प्लस। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लायक हैं कि अगर आप फार्मूला कभी गलत नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन तो कतई गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी। हमेशा ध्यान देते हो कि यहाँ पे चाहे एक्स प्लस ए हो चाहे एक्स माइनस, यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, बस यहाँ पे चेंज हुआ करता है, ठीक है। चलो बस हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे आके। बताओ एक्स कितना है, एक्स अपॉन, तो एक्स है एक्स प्लस 2/2। सॉरी, कुछ हमारे दोस्त कह रहे होंगे कि सर अभी तक आपने एक्स प्लस 2 ही बनाया है। तो ये मेरी दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन की दिक्कत है कि संयोग बस ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे x प्लस 2 ही बन रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि सर ऐसे अपने मनगढ़ंत कहानी ये नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। अंडर, अगर इसको हम पूरा करने जाएंगे, इसको सॉल्व करें तो आएगा तो फाइनली यही ना, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5, ठीक है। सॉरी, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का ए स्क्वायर, ए कितना है 3 है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। लॉग मॉड एक्स कितना है, एक्स प्लस 2 है, और प्लस का अगर इसको करेंगे, इसको पूरा रखेंगे तो यही क्वेश्चन आनी है, तो यही सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5 और प्लस सी। तो ये आपका आ गया आंसर। समझ में आई बात? तो ऐसे आपके इन क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? तो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलें, चलो देखो, तो क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। बस आपको अगर इक्वेशन से कैसे बनाना है, कब आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला रूल लगाना है, कब आपको नहीं लगाना है, आप कैसे क्या करोगे कि आप वहीं से देख के वहीं पे अपना जुगाड़ बना लो, ठीक है। मतलब वहीं पे अपना आधा सोल्यूशन कर लो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ओके, ऐसा कह रहा है। तो आप फिर से आप जानते हो कि अगर जब हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो हमेशा याद रखो कि उसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए हम कभी भी एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि ये रूल है ही नहीं। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अंडर रूट हम ये करेंगे कि इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, सिर्फ इनमें दोनों में क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लो। तो हमने प्लस को ऐसे रख दिया और हमने ले लिया माइनस कॉमन ले लिया इनमें दोनों में। तो ये तो हो गया अपना प्लस का, और प्लस का 3x था, ये हो गया माइनस का 3x, ओके, और ब्रैकेट हो गया बंद और dx हो गया। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो कभी आप 1 से जुगाड़ नहीं लगाओ, क्योंकि आप गलत कर दोगे। तो आपको करना क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने कहा कि x के कोफिशिएंट में 2 से भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग दिया तो अब कटेगा नहीं, तो आ गया 3/2। कितना आ गया, 3/2 आ गया। और मैंने कहा था इसी का स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, मतलब 9/4 जोड़ना है और 9/4 घटा देना है। तो आगे के स्टेप में हम यही करेंगे। हमने कहा कि जब हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो 1 माइनस क्या किया, 1 माइनस अंडर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और क्या किया 9/4 जोड़ दिया और 9/4 घटा दिया, और ये आ गया dx। अब ये जो चीज़ मैं बार बार बताया करता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस का साइन, मतलब इसके अंदर सबको माइनस का साइन है। देखो अब जब इसको हम हटा देंगे तो सेम यही इक्वेशन मिलेगी। देखो माइनस ब्रैकेट हटा दो, तो जब इसके अंदर माइनस के साइन का गुणा होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x होगा। ये देखो मैंने प्लस का 3x और माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर कोई भी मान लो हम इसके अंदर लेके जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ लेके जाएंगे कि जब खोल दें तो फिर यही इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन होगी वो अनअफेक्टेड रहनी चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आप इसको लेके जाएंगे तो माइनस के चिन्ह के चक्कर में माइनस का हो जाएगा, और जो कि माइनस का बी स्क्वायर होता नहीं है, तो हम इसको उठा के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ पाओ, ठीक है। चलो देखो, तो हम करते कैसे हैं, हमने किया 1 माइनस, अंदर लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और जब इसको उठा के लेके जाएंगे तभी तो अंदर जाके प्लस का बनेगा, तो प्लस का 9/4 और प्लस का 9/4, ओके, और dx। तो अगर आगे हम बात करें इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इक्वेशन बेटा ऐसे बनेगी, देखो तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो 9/4 इधर है और 1 इधर है, तो अगर हम इसको पूरा मिला के करने की कोशिश करेंगे तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा बताओ, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13/4। 13/4 होगा कि नहीं होगा, देखो ये 1 है, इसको जोड़ा तो लासा आया 4, और 4 प्लस 9, तो 9 4 13/4, तो आगे आ जाएगा, तो 13/4 आया, तो अगर इसका हम स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या बनेगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब आप जानते हो फार्मूला कौन सा लग गया है, तो फार्मूला लगा है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ √a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो क्या होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो अब अपना बस हम आंसर जो हमारा फार्मूला है उसमें हम वैल्यू को रखेंगे। x जगह पे क्या है, तो सर जी x की जगह पे है x माइनस 3/2 और बाई 2, ओके। फिर आगे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन तो ही आएगी ना, तो सीधे रखो 1 + 3x और माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 है, तो a स्क्वायर बाई के 13/4 है, कितना है 13/4, तो 13/4, क्योंकि a स्क्वायर है तो a क्या है 13/2 है, अगर इसके स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन a, x कितना है x माइनस 3/2 और अपॉन a कितना है रूट का 13/, ठीक है, और प्लस c। तो अब इसको सही से लिखने के चक्कर में पड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में ये 2 आ जाएगा, तो अगर अपॉन में 2 आएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 अपॉन 4, कैलकुलेशन तो आती होगी ना, वो भी थोड़ी ना बताई जाएगी, और अगर नहीं आती तो वो भी बताई जाए, ठीक है। और ये देखो है तो ये हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2x माइनस का 3 और अपॉन √3, तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, नीचे वाला, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन √13 और प्लस का c, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, समझ गए, तो जी सर समझ गए, बताओ कोई दिक्कत, आगे चलें, देखो आगे क्वेश्चन देखो, अभी जिसको करना हो कर सकता है स्क्रीनशॉट, बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपका खुद का विषय है, ठीक है, कैलकुलेशन कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी घोटी या कोई भी ऐसा मेथड नहीं बना है जिससे आप कैलकुलेशन को कम करो, क्योंकि आप 12th में हो, जब आप कंपटीशन में जाओगे तब ऐसे मेथड बताए जाते हैं जिनको कई लोग ट्रिक भी बोलते हैं, वो ट्रिक नहीं होती हैं, वो शॉर्ट मेथड ही होते हैं, जिनको कई सारे स्टेप गायब करके सीधे सीधे अप्लाई कर दिया जाए। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 3x और dx, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। बेटा अब तो बहुत ही सीधी सी बात है, अब तो कोई दूसरा कोई कांस्टेंट भी नहीं लिखा हुआ, तो सीधे सीधे क्या एक ही बस तरीका है कि इसको क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आराम से अपना आंसर निकालो, बस आगे ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x के साथ में इसका कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसके बाई 2 करते हैं और उसी के स्क्वायर जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो 9/4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 9/4 क्या करेंगे, घटा देंगे dx। अगर आगे हम एक स्टेप लेके जाएं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो
आगे के स्टेप में हो ये जाएगा कि ये पूरा क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9/4 है तो 3/2 का फिर से होल स्क्वायर, समझे, dx। अब आपका बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बस इसका हम लगाएंगे फॉर्मूला जो कि आपको आता है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस आता है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है, समझ गए। चलो तो फिर अगर यहाँ पे हम रखने की कोशिश करते हैं तो क्या आ जाएगा, x/2, तो x कितना है, तो x है x प्लस बाई 2। अभी देखो, अभी क्वेश्चन कराया ये वाला कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो ये तो आप डायरेक्टली सीधे देखना अभी सॉल्व करोगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो फाइनली आना तो यही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 3/2 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 और इंटू 2, तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है चूँकि। फिर लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स कितना है, तो एक्स है एक्स प्लस 3/2 का x प्लस, और फिर से वही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आखिरकार आना यही है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का c। अब बस इसको सही करके लिखना है, अगर इसको सही करके लिख कितना आ जाएगा 2x प्लस 3/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 9/8 लॉग, ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 3/2 और प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का c। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, बताओ, समझ गए बात, समझे कि नहीं समझे बात, बताओ। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में, इसमें तो इतना ही दिया हो तो सीधे सीधे आपको आंसर ही निकाल के रखना था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बचेंगे, उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं कि अगली क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये तो कभी कभी 2 नंबर में तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको कुछ उसमें सॉल्व करना पड़े। देखो 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा है, लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो आपने फार्मूले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर साथ में कुछ था नहीं, यहाँ पे क्या है 1/9 कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट इसका हटा दो। कैसे हटाओगे, देखो जब हटाना होता है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, यहाँ से कॉमन लिया 1/9 कॉमन लिया, जब 1/9 यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, dx आ जाएगा। 1/9 है बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 अंडर रूट 9 का हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप खुद ही समझ गए कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, तो फार्मूला लग रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का सी। यही तो लग रहा है, बस आप रख दो तो 1/3 कर दो अलग और क्या लगा दो बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे रखते जाओ x/2। तो x कितना है, x/2 है, x/2 अंडर रूट, इसका सॉल्व होगा तो यही आना है, तो लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 3, तो 9/2 हो जाएगा। लॉग x कितना है, तो x है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और अगर जिसको ज़्यादा विस्तार से करना है वो 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आज मैंने 9 नंबर तक कराया, फिलहाल अभी यहीं तक, क्योंकि मैंने बार बार कहा है देर चाहे जितनी हो जाए लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरीके डिफाइन करूंगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन टॉपिक होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना पार्ट प्ले करता है
इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कम से कम 7 से 8 या 10 क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलते हैं, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल करते रहिए, एंजॉय करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।